मैं बता दूं आपको कि जिस कथा आप ये सुन रहे हो ना, इस कथा को आप दोबारा भी अगर सुनना चाहें तो इस कथा को आप YouTube पे सुन सकते हो। ये प्रोसेस तो वही कर रहे हैं हमारे भैया। कभी ऐसे प्रसंग रह जाए कि हम तो बातें करने में रह गए, सुन नहीं पाए, हाँ तो कहाँ सुनेंगे। तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हो, 1 साल भर सुन सकते हो, 2 साल सुन सकते हो, 10 साल सुन सकते हो, जब तक वो चैनल रहेगा तब तक सुन सकते हो। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। आपस में बैठ करके माताएं बात करें कि देखो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गांव में कभी चोर लोग आए, डाकू लोग आए, गांव के लोग तो सब भाग जाएंगे, मैं गर्भवती होंगी तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और कभी डाकू लोगों ने, चोर लोगों ने मुझे मार दिया तो मैं ऐसे पुत्र को प्राप्त करके करूंगी क्या? नहीं नहीं, मुझे ये फल ग्रहण नहीं करना है। फिर मन में विचार किया, मैं घर का कामकाज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं जब गर्भवती रहूंगी तो मेरे घर का कामकाज करने के लिए कौन आएगी? बोले मेरी ननद आएगी, और सब देख रेख उसी के हाथ में रहेगा, घर का कार्यभार सब उसी के हाथ में रहेगा। मेरे घर में से कोई भी कुछ चुरा कर लेकर चली गई तो भिन्न भिन्न प्रकार की वो कल्पनाएं कर रही है, और फिर सोच रही कि देखो मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी, जब मुझे पुत्र का जन्म होगा, तो कभी ऐसा पहले के समय में ये सुविधाएं इतनी नहीं थी। कई माताएं तो प्रसव के समय अपने प्राण भी त्याग देती थी। अब की बात अलग है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बस तुरंत ही ऑपरेशन किया और बालक को निकाल के लो ये बालक हो गया। जी हाँ, पहले के समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब मन में सोच रही कि मैं बालक को जब जन्म दूं, उससे अगर मैं प्राणांत हो गई तो ऐसे बालक का भी क्या सुख जब मैं ही ना रहूं तो। नहीं नहीं, मैं इस फल को ग्रहण नहीं करूंगी। अब जो धनुली की सहेलियां थी उन्होंने कहा अरे तुम चिंता क्यों करती हो, देखो तुम्हारे पास धन बहुत है और हमारे यहाँ पुत्र बहुत है, तुम हमें धन ला कर दे देना, उसके बदले हम तुम्हें पुत्र ला कर के देंगे। और बोले तुम्हारे पति कुछ कहेंगे तो? बोले पति को तो हम उसी समय समझा देंगे। अब समय भी यही हुआ है कि धुंधुली की जो सहेली थी उसको पुत्र का जन्म हुआ, और उसने चोरी से अपना पुत्र ला करके धुंधुली के यहाँ दिया है। धुंधुली ने उसके बदले में उसे धन प्रदान कर दिया। अब ये बात श्रीमती धुंधुली देवी ने आत्मदेव जी महाराज से कहा कि मुझे पुत्र का जन्म हो गया है। आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और जैसे ही नामकरण करने लगे तो वर्णन करते हैं कि धुंधुली देवी ने आकर के पूछा कि महाराज आप कर क्या रहे हो? तो बोले मैं अपने पुत्र का नामकरण कर रहा हूँ। आत्मदेव जी महाराज बोले कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधुली देवी ने कहा अच्छा, अरे बालक को जन्म हमने दिया, गर्भ में हम रखे हैं, इतनी वेदना हमने सही है, अरे नाम रखोगे वो अपने नाम से मिलता जुलता, अरे पुत्र हमारा है तो नाम ही हम रखेंगे और हमारे नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे जी हम। धुंधुली देवी बोले कि हमारा नाम धुंधुली है तो हम हमारे बेटा को नाम रखेंगे धुंधुकारी। तो नामकरण भी हो गया। इधर कुछ समय व्यतीत हुआ है, वो जो फल लेकर के आत्मदेव जी आए थे और गैया को खिलाए थे, बोले फल खाने से पुत्र होता है या नहीं? सामने खड़ी गैया, इस गैया को ही फल खिला दो, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। अब कुछ समय व्यतीत हुआ है, उस गैया के द्वारा भी एक पुत्र का जन्म हुआ। उस गैया के द्वारा जो पुत्र का जन्म हुआ है उसका पूरा शरीर मनुष्य के शरीर के समान है, लेकिन कान जो है वो गौ माता के कान के समान है, इसलिए उनका नाम होता है गोकर्ण जी महाराज। दोनों पुत्रों के नामकरण हो गए। प्रसंग आगे करते हैं महाराज। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा
श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि महान ज्ञानी है श्री गोकर्ण जी महाराज। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। संस्कारों की खान है तो श्री गोकर्ण जी महाराज है। और धुंधकारी महाराज कैसे हैं तो वर्णन कर रहे हैं। धुंधकारी थी महाखल, महान दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा में लिखा है धुंधकारी महाराज के लिए कि भोजन करते हैं तो कैसा भोजन करते हैं, बोले शव हस्तेन भोजनम, ऐसा लिखा है। अब यहाँ दो अर्थ होते हैं इसके। शव हस्तेन भोजन का अर्थ होता है दो प्रकार। एक प्रकार तो ये होता है कि जब अंतिम यात्रा के लिए लेकर के जाते हैं तो उसके हाथ में पिंड रखते हैं। जब उसे लेकर के जाते हैं उसके हाथ में पिंड रखते हैं, दो पिंड। और जहां शमशान में उसे लेकर के पहुंचते हैं उससे पूर्व जब जहां विश्राम होता है उसको एक बार वहां वो पिंड निकाले जाते हैं। तो एक तो अर्थ वो है या तो वो वहां से पिंड उठा करके खाता है, या दूसरा अर्थ उसका ये है कि जो व्यक्ति कभी भगवान का स्मरण नहीं करता है, जो कभी भगवान का ध्यान नहीं करता है, जो भगवान के चरणों में जाकर कभी प्रणाम नहीं किया हो, उसका जीवन तो वो है और नहीं है, दोनों ही बराबर ही है। इस जीवन में आया है और जीवन से कुछ सीखा नहीं तो क्या किया, उसका हाल तो बस ऐसा ही है ना। कैसा है कि जिस प्रकार एक मृतक व्यक्ति पड़ा हो, ना तो वो किसी से बोल सकता है और ना किसी से कुछ कह सकता है, तो इसकी दशा भी इसी प्रकार है। ना तो ये कभी भगवान का भजन करता है, ना कभी पूजन करता है। जगत में जितने अवगुण हैं, मानो सब अवगुण इस धुंधकारी महाराज के अंदर भरे हैं। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज बड़े उदास बैठे थे, बड़े उदास थे। आत्मदेव जी महाराज तो गोकर्ण जी महाराज आए और आकर के बोले कि पिताजी, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं आपको, बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? जैसे ही जो बात कही तो श्री गोकर्ण जी महाराज के वचन सुनते ही आत्मदेव जी महाराज बोले कि बेटा हम आपको क्या बताएं, आपका जो ये छोटा भाई है ना धुंधकारी, इसके कारण हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों? बोले कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा पुत्र ऐसा ब्राह्मण के समान होना चाहिए, लेकिन आपके भाई के तो कर्म ही ऐसे हैं, कभी कभी तो मुझे भी ग्लानि होती है इसको अपना पुत्र कहने में। आपके भाई के गुण नहीं अवगुण के कारण मुझे बड़ी ग्लानि होती है पुत्र। आज आत्मदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि बेटा मैं उस समय भी दुखी था, कब? कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था, तब भी मैं दुखी था इस बात को लेकर कि हे विधाता, आपने मुझे पुत्र क्यों नहीं किया है। और दुखी मैं आज भी हूं, वो इस बात से हूं कि भगवान आपने मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिया है। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। ध्यान दीजिएगा, पुत्र हो और योग्य न होना तो बहुत समस्या आती है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र संस्कारवान है, आपका पुत्र अगर गुणवान है, तो आपके पुत्र के लिए आपको 1 रुपया भी कमा करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है कि आपका जो पुत्र है वही आपके लिए धन है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। और दूसरी बात कि अगर आपका पुत्र योग्य नहीं है तो फिर शास्त्र कहता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र योग्य नहीं है तो उसके लिए भी धन कमा कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब बर्बाद कर देगा। ऐसे पुत्र के लिए कमा कर छोड़ देने की क्या आवश्यकता है।
जो योग्य ही ना हो। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं अपने पिताश्री से कि पिताश्री आप इस मोह ममता को त्याग दीजिए। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, मनुष्य का जो ये शरीर है ना पिता, इस शरीर की केवल 3 गतियां होती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को आप सब। इस शरीर को कोई पंडित जी कहे, कोई ज्ञानी कहे, कोई महाराज कहे, कोई किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन इस शरीर की 3 ही गतियां होनी है। पहली गति है शरीर की। पहली गति क्या है कि जला दोगे तो राख हो जाएगा। दूसरी गति है कि जमीन में गाड़ दोगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। और तीसरी गति है शरीर की कि ऐसे ही कहीं इसे फेंक दिया तो चिल कव्वे गिद्ध इसे नोच नोच करके खा जाएंगे, फिर भी इस शरीर को इस मिट्टी में ही मिलना है। इस शरीर का कुछ और हो नहीं सकता है। कदाचित गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि पिताश्री, हो चल रे हंसा अमरे लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा रे, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताश्री आप अनन्यता ममता के साथ में भगवान गोविंद का ध्यान कीजिए। तो आत्मदेव जी महाराज ने फिर प्रश्न कर लिया, बेटा मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मैं भगवान का भजन करूं, लेकिन मन में इतनी विरक्ति भी नहीं है कि भगवान मिल जाए। भाई विश्वास भी तो नहीं है मन में कि मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो गोकर्ण जी महाराज कहते कि पिताजी, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत भजी। पिताश्री ये मन है, अगर मन ने विचार कर लिया कि आपको परमात्मा मिल सकता है तो आपको अवश्य ही भगवान गोविंद मिल जाएगा। और अगर मन ने साथ छोड़ दिया कि चाहे कितना प्रयास करो भगवान नहीं मिलेगा, तो भगवान मिल नहीं सकते। आप भगवान का स्मरण कीजिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताश्री को समझा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि पिताजी, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो राख होगी, सुंदर सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। कर ले भजन प्रभु का, कर ले भजन प्रभु का, बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन लिबास होगा। 2 गज कफन का
टुकड़ा तेरा लिबास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहाँ से आएगा जब जहाँ से हो जाएगा जब जहाँ से हो जाएगा जब जहाँ से वो कुछ भी न पास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे जब दूध ले पकड़ के तेरे मेरे जब दूध ले पकड़ के डाले वो पीछेगा छाती अपनी पीछेगा छाती अपनी वो पीछेगा छाती अपनी पीछेगा छाती अपनी वो पुण्यवा उदास होगा तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहाँ से आएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा प्यारे। के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन
झटे उठा ले मेरे दे दे कमल को वो दे देगा तुझ में वो दे देगा तुझ में वो बेटा से होगा तो मुझे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा तो मुझे कफन का टुकड़ा प्यार वो जो मुझे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा बोल शिवाल कृष्णलाल गोकर्ण जी महाराज कहते कि पिताश्री आप ममता मोह को त्याग दीजिए और अनन्यता के साथ भगवान श्री हरि गोविंद का स्मरण कीजिए। अपने पुत्र के वचन को सुन करके आत्मदेव जी महाराज यहाँ से भगवान का भजन करने के लिए वन में प्रस्थान किए। अब घर में कौन है? गोकर्ण जी महाराज है, उनके भाई हैं और उनकी माता है। अब गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार क्यों, अब पिताजी घर में रहे नहीं, भैया हमारो ऐसो है, हम रह करके क्या करेंगे। सो गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने की ताई यहाँ पे निकले घर से। अब बहुत समय हो गया। इधर एक दिन की बात है कि धुंधकारी महाराज ने अपनी माता जी से कहा, मैया आपने जो जिंदगी भर जीवन पर्यंत जो धन कमाया है वो धन कहाँ है, वो धन हमको ला करके दो। माता धुंधुली ने जैसे ही ये बात सुनी तो माता ने कहा, बेटा अरे जितना कुछ धन था हमारे पास वो सब तो तुमने सर्वस्व नष्ट कर दियो है, तुमने धन कहाँ से लेकर के आओगे। जलती हुई लकड़ी लेकर के आया मैया को मारने के लिए था। मैया दौड़ करके भागी और जैसे ही माता गई जाकर के एक कुएं में जाकर के गिर गई, प्राणांत हो गई है। अब घर में पिता है नहीं, भाई है नहीं, माता है नहीं, अकेले से धुंधकारी महाराज है। ध्यान दीजिए, अगर आप अपने मन पर संयम नहीं रख सकते हो तो एक बात अपने जीवन में उतार लीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में संयम नहीं, अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते हो, उस पर संयम नहीं रख सकते हो तो कभी अकेले में नहीं रहना है। एकांतवासा कभी नहीं करना चाहिए। एकांतवास का अर्थ है अकेले में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके मन पर आपका संयम नहीं है, आपने सोचा वन में रहेंगे, आराम से अकेले रहेंगे, और मन आपका आपके वश में नहीं है तो वन में भी नहीं रहना। कहते हैं खाली दिमाग फिर इसका घर होता है। ये कब होता है जब आप अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते। कई बार व्यक्ति ऐसी गलतियां कर जाता है जो उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए कभी एकांत में अकेले भी नहीं रहना चाहिए। और मन पर अंकुश है तो एकांत में बैठकर फिर भगवान का भजन करना चाहिए। वर्णन कर रहे हैं ये अकेला रह गया घर में, मन पे अंकुश नहीं है इसके। ये 10 इंद्रियों का रथ है हमारा शरीर, और इसका ड्राइवर कौन है? बोले मन है इसको चलाने वाला।
और इसके अंदर इतनी ताकत है, दिखता हाथी से छोटा है ये, लेकिन एक हाथी को भी अपने वश में कर लेता है, इतना पावरफुल है, बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा पराक्रमी है ये। लेकिन मन पर जब संयम नहीं है ना, तो फिर देखो महाराजा, अगर संयम वाला हो जाए तो भगवान राम के समान हो जाता है, और संयम अगर नहीं रहा इसका तो महाराज रावण भी कहीं नहीं था इसके सामने। अब ये माता को अकेला रह गया, 5 गणिकाओं के साथ में जो घर में रहने लगा है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। इतना जोर से ना बोला करे, गला बैठ जाएगा, धीरे से बोले आप, बोलो राधे राधे। अब 5 गणिकाओं के साथ में रहने लगा। गणिकाओं को रोज धन कहाँ से ला करके देवे, तो इसने चोरी करना चालू कर। चोरी का काम इतना बढ़िया है, मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती है, बस पीठ मजबूत होना चाहिए। चोरी करने में बस पीठ मजबूत होना चाहिए, बाकी तो सब देखा जाए। मेहनत कुछ करना नहीं है, ले उठाए और चलो भाई। पीठ मजबूत इसलिए चाहिए क्योंकि वो पढ़ने लगे तो संभालोगे कहाँ, अनगिनती की पड़ेंगी फिर। तो ये 5 गणिकाओं के साथ रहने लगा, रोज चोरी करके लावे। एक दिन बड़े राजा के वहां, सेठ के वहां चोरी कर आया। गणिकाएं मन में विचार की कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो संपत्ति भी जाएगी और हमारा नाम आए तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो रात्रि के समय ये धुंधकारी सो रहा था। गणिकाओं ने कहा क्यों कि जय के हाथ पांव बांधे खाटते और गले में फंदा डाल करके खींचे। अब ये चीखा, चिल्लाने लगा, तो जलते हुए अंगार लेकर के आई और लाकर के इसके मुंह में डाल दी। अब चिल्ला कितना चिल्लाएगा, और रस्सी खींची, सो ये प्राणांत तो हो गया। अब इसका दाह संस्कार कौन करे? उसी के घर में गड्ढा खोदे, वहीं पर गाड़ करके चली गई। जितना धन था आपस में बांट लिया, सो प्रस्थान कर गए। अब ये बात पता चली गोकर्ण जी महाराज को कि तीर्थ यात्रा में एक गांव का व्यक्ति मिला। पूछे भैया हमारे भैया कैसे हैं, हमारी माता जी कैसे हैं? तो सारी कुछ कथा बताई कि आपकी माता के साथ तो ऐसा हुआ और आपके भैया के साथ तो इतना बुरा हो गया। गया जी में जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने श्राद्ध किए हैं धुंधकारी के निमित्त। बहुत ध्यान से सुनिएगा अब आप बात को। जाकर के पिंडदान किए हैं, श्राद्ध किए, और एक दिन तीर्थ यात्रा से लौट करके जैसे ही गोकर्ण जी अपने गांव में आए, जहां अपना मकान खंडर बन गया था, वहीं पर आसन लगाकर बैठे और भगवान का भजन करने लगे। तो ये धुंधकारी कभी हवा के रूप में आता है, कभी महिष के रूप में आता है, कभी ये श्वान के रूप में आता है। भिन्न भिन्न प्रकार की वहां पर आवाज करता है। तो गोकर्ण जी ने कहा अरे भैया आप कौन हो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो भैया? अरे हम भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों विधान डाल रहे हो हमको? ये बोल नहीं पाया है। तो गोकर्ण जी ने कहा क्यों? अपने कमंडल से जल लिए थोड़ा सा और मंत्र बोलकर जैसे जल को प्रोक्षण किए, सो अब इसने बोलना प्रारंभ कर दिया है। अब धुंधकारी महाराज बोल रहे हैं कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारीति नामत स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशति मया। धुंधकारी महाराज बोले भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ। तो क्या नाम है? धुंधकारीति नामत, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने जब बात सुनी तो बोले अरे भैया हम तो तुम्हारे लिए गया जी में जाकर के श्राद्ध करके आए, पिंडदान करके आए हैं, और तुम्हारा जे हाल है। जैसे ही ये बात सुने तो गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी महाराज बोले भैया ऐसे हमारे लिए सैकड़ों पिंडदान कर दोगे तो हमें गति मिलने वाली नहीं।
धुंधकारी महाराज कहते हैं कि वो एक नंबर के लोग होते हैं जिनको गया जी में श्राद्ध करते हैं, उनका पिंड का फल मिलता है। वो एक नंबर के लोग होते हैं। जैसे आपका धन होता है ना, 1 नंबर 2 नंबर का, ऐसे मनुष्य भी 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं। 1 नंबर के लोग कौन होते हैं? जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में आस्था। देखिए, विश्वासो फलदायक। अगर आपको विश्वास है तो ये गोविंद है, और आपको विश्वास नहीं तो ये भी पाषाण, ये भी पत्थर है। अगर आपको भरोसा है भगवान के प्रति तो वो गोविंद आपका है, आपके सन्मुख खड़ा है। और अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये 1 नंबर के जो जिनको विश्वास है उस ग्रंथ पर, वो आगे उसको फल देगा। और जिसको विश्वास ही नहीं है तो उसको फल कहां से मिलेगा? धुंधकारी महाराज कहते हैं कि भैया वो 1 नंबर के होते हैं जो मंदिर जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं। ये सब उनको प्राप्त होता है। मुझ अभागी को ये मिल नहीं सकता है, क्योंकि अपने जीवन में मैंने कभी पूजा पाठ ही नहीं किया। धुंधकारी महाराज बोले तो ये बात बोले तो गोकर्ण जी बोले, आपके लिए सुबह कोई को उपाय ढूंढेंगे भैया हम, अभी आप हमको भजन करने दो। धुंधकारी महाराज बोले, भैया मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ मैं यहाँ, मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो भैया। अब जैसे सवेरे का समय हुआ है, नगरवासियों को ये बात का ज्ञान हुआ कि गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं नगर में, तो समस्त नगरवासी गोकर्ण जी महाराज से मिलने के लिए पधारे आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। अब आए, जो कोई भी आता है उसे गोकर्ण जी एक ही प्रश्न करते, भैया प्रेत की मुक्ति का कोई साधन हो तो बताओ। जैसे ही ये बात कही तो नगरवासियों ने कहा, महाराज आप हमेशा भगवान का भजन करते हो, आप भगवान का चिंतन करते हो, जब आप ही नहीं जानते हो तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? जैसे ही ये बात कही, कदाचित प्रसंग उल्लेख करते हैं कि दोपहर के समय भगवान श्री सूर्य भगवान से पूछा, प्रभु आप ही इस बात का उत्तर दीजिए। तो भगवान श्री सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी महाराज से आकर के कहा कि महाराज, अगर आप प्रेत की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन कीजिए 7 दिवस तक, आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। जैसे ही बात कही, अब कथा कौन करे? तो गोकर्ण जी महाराज स्वयं ही आसन पर विराजमान हुए हैं। कथा प्रारंभ हुई है, पूरे नगरवासी कथा सुनने के लिए आए हैं। एक आसन लगाया है धुंधकारी महाराज के लिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया हम आप ही के निमित्त इस कथा का वाचन कर रहे हैं, आप पधारो और आकर के इस कथा को सुनना भी। लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, अभी धुंधकारी महाराज भी कथा में आए, लेकिन जैसे आप आकर के बैठे हो ना, ऐसे नहीं बैठ पाए, क्योंकि इनका कोई आकार नहीं है, ये एक हवा के रूप में है। सो ही धुंधकारी महाराज आकर के बैठे, हवा आवे सो ही उड़ा करके ले जावे। फिर ये कथा में आकर के बैठे, फिर हवा आवे सो ही उड़ा कर ले जावे। तो वहीं पर एक बांसों का वन था, 7 गांठ का उसमें एक बांस था, वो उसमें एक छेद था। श्री धुंधकारी महाराज उस बांस में जाकर के बैठ गए हैं। उस बांस के अंदर जो पोलापन है उसमें बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई है, जो बांस की जो 7 ग्रंथियां थी उसमें से पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फट गई है। तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि फट गई। और जैसे ही धीरे धीरे करके 7 दिन पूर्ण हुए हैं,
उस बांस के साथ ग्रंथियां फटी, दिव्य योनि को धारण किए और धुंधकारी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। बोले श्री भागवत भगवान की जय। दिव्य योनि को धारण किए, भगवान का विमान आ गया है और जैसे ही धुंधकारी महाराज विमान में बैठने लगे, सो महाराज गोकर्ण जी महाराज के मन में एक प्रश्न आ गया और गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षद से प्रश्न किया कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। भगवान के पार्षद बोले पूछिए महाराज क्या प्रश्न है आपका। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। महाराज मैंने जो कथा सुनाई है वो मेरे भाई अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। केवल मेरे भाई ने ही कथा नहीं सुनी है, अपितु पूरे नगरवासी बैठ करके कथा सुन रहे थे। अगर कथा को सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, विमान आता है, तो अकेले मेरे भाई के लिए ही क्यों आया है, इन सब के लिए क्यों नहीं आया। अरे जो मैंने कथा सुनी मेरे भाई ने नहीं, पूरे गांव के लोगों ने कथा सुनी है। जब कथा सुनाने में भेद नहीं हुआ तो कथा के फल में भेद क्यों हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार की बात है, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो एक व्यक्ति ने देखा कि पानी को बचाना चाहिए, जल का संग्रह करना चाहिए। ये गया अपनी छत पर और इसने एक बाल्टी रख दी। जब वर्षा के जल से ये बाल्टी भर जाएगी तो काम आएगी। अब ये बाल्टी रख कर के आया, जिसके पड़ोसी ने देखा अच्छा पानी बचानी अच्छी बात है। ये गया और इसने बड़ा सा ड्राम उठाया और वो ड्राम ले जाकर के रख दिया। अब तेरी बाल्टी भरेगी तो हमारा ड्रम भी भर जाएगा। और बरसात बड़ी कड़ाके की हो रही थी, सो क्या हुआ, उसकी बाल्टी भर गई और उसका वो ड्रम भर गया। मौसम साफ हुआ। अब इसने जाकर के छत पर देखा तो उसकी बाल्टी भरी हुई, पड़ोसी ने भी आकर के देखा तो उसका ड्रम भरा हुआ। उसने देखा, सोच रहा है क्या भगवान ने देखो ईर्ष्या करी है मेरे साथ, इसका तो ड्राम भर दिया और मेरे को बाल्टी। अच्छा इसमें भगवान की कोई गलती है? गलती कहाँ है? पात्र में गड़बड़ हो गई। वह भगवान के पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी से कि महाराज कथा सुनाने में कोई भेद नहीं हुआ है। भेद कहाँ हो गया? वो पात्र ठीक नहीं था। अरे जो नगरवासी कथा सुन रहे थे उनके मन में भिन्न भिन्न कामनाएं थी। ये भागवत भगवान है प्यारे, इसकी शरण में चरण में जो आता है, जो कामना लेकर के आता है, उसके वही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुत्र नहीं है, पुत्र के मनोरथ से आओगे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। घर में धन नहीं है, अगर धन की कामना से कथा सुनने आओगे तो वो भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सुख समृद्धि चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मकान दुकान चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ये भगवान गोविंद का बड़ा सच्चा दरबार है। यहाँ जो जिस भावना से आता है उसकी वो कामना सिद्ध हो जाते हैं। जूते चप्पल फट गए हैं, उनको लेने की कामना से इस कथा को सुनने में आओगे ना तो वो भी नए मिल जाएंगे। हाँ सच है। कोई तो कथा सुनने के लिए चलो कथा सुनेंगे भैया, कथा सुनने से मन को शांति प्राप्त होगी, जीवन में बदलाव आएगा, प्रभु की कथा सुनेंगे मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बहुत सारे सोचते चलो भैया नहीं जाएंगे ना तो हमारे चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, ठाकुर साहब कहेंगे देखो हमने कथा करवाई और तुम आए नहीं। तो बहुत सारे लोग ना मान सम्मान से भी आ जाते हैं, चलो हो आएंगे भाई साथ की कथा, थोड़ा घूम आएंगे तो उनको भी देखो वहां आए थे, सब आए थे।
तो बहुत सारे ये सोचते चलो भाई जूते चप्पल फट गए आते समय बदल लाएंगे। और वो आते हैं कतार को आराम से आएंगे, आगे के बैठेंगे कोने पर और सबसे पहले निकलेंगे और जो साइज पाँव में फिट बैठ जाए वही पहन के निकल जाते हैं। अब यहाँ ढूंढने वाला ढूंढता ही रहे कहाँ गई, कल ही तो लाए थे। वो मस्त से पहन के घूम, ये भागवत भगवान है। जो इच्छा लेकर के आओगे सो ही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं भगवान के पार्षद कहते हैं कि महाराज इनके सबके अलग अलग मनोरथ थे, लेकिन आपके भाई की यही कामना थी कि इस कथा को सुनने से कदाचित मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आपके भाई का ये मनोरथ पूर्ण हुआ है। कथा सुनाने में भेद नहीं हुआ है, कथा को सुनने में भेद हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कथा को सुनने के लिए जो श्रोता आते हैं ना, उनकी कथा है कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर के हैं श्रोता, फिर उसके बाद में आते हैं जिनका नाम है सरोता रूपी श्रोता, और तीसरे नंबर पे आते हैं सोता रूपी श्रोता। ये पहले नंबर के जो श्रोता हैं उनके बारे में उल्लेख किया है कि कथा का जो प्रारंभिक समय है कितनी बजे, 2 बजे, तो वो 1:55 तक यहाँ कथा में आकर के बैठ जाए पांडाल। हाँ। यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करते हैं और जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं उस ग्रंथ का पूजन कर लेते हैं। ये श्रोता के लक्षण है और बड़े सावधान होकर के कथा को सुने, एक भी प्रसंग छूट नहीं जाए, इस बात का विशेष ध्यान रख करके कथा को सुने। बीच बीच में कीर्तन हो तो ताली सेवा करके कीर्तन करें, बातें तो बिल्कुल करें ही नहीं, ये श्रोता के लक्षण है। कथा पूर्ण हो जाए तो भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद आरती को लेकर के अपने गृह मंदिर के लिए प्रस्थान करें, ये लक्षण है श्रोता के। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं सरोता रूपी श्रोता। कथा प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद में निकलेंगे घर से, चलो भाई महाराज जी की आवाज आ रही है, चलो आगे होंगे महाराज। आएंगे, आकर बैठेंगे आराम से कथा के पांडल में, जैसे ही आएंगे ना आकर के सबसे कहते भैया राधे 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 भैया राधे। सबको बताएंगे कि देखो हम कथा में आ गए हैं, कल को कहना नहीं कि हम कथा में नहीं आए। और जैसे ही कथा में आकर के बैठेंगे, अब जगह तो है नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक को उधर खिसकाएंगे, दूसरे को उधर थोड़ा खिसकाएंगे, थोड़ी सी जगह होगी उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, हम तो यही बैठेंगे। तो जो बाजू में बैठा उनसे बोले अरे आज तो कथा 2 बजे चालू हो गई। बोले नहीं हम भी तो अभी भी आए। अच्छा नहीं कल तो कह रहे थे ना महाराज 2 बजे से कथा चालू हो जाएगी, समय से आएगी, कल तो बड़ी बड़ी बात है। और तुम अपने घर से आ रहे थे तो थोड़ा हमको भी आवाज लगा देते, हम और आप साथ में आ जाते कथा में। अरे बोले हमको तो लेट इसलिए हो गया कि बच्चे स्कूल से आने वाले थे ना, तो उनको भी नाश्ता वास्ता कराना था, भोजन कराना था। दुनिया की जितनी बातें हैं ना वो यही करेंगे, फिर यहाँ हो नहीं सकती। यहाँ से पहले एक बड़ा सुंदर भजन था, माता उस भजन को बहुत गाती थी, बहुत जगह मैंने उसको सुना है। एक बहुत प्यारा भजन है, उस भजन की बोल बहुत सुंदर है। पहले माता भजन अक्सर गाते थे उस भजन को, उस भजन की बोल मैं भी आपको सुना देता हूँ। ओ शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने तुमसे रिश्ता। पहले माता इस भजन को गाती, लेकिन अब माताओं ने क्या किया, इस भजन में भी बदलाव कर दिया। इस भजन के बोल भी बदल दिया वो लोग। पहले गाते थे शाम तुमसे मिलने का सत्संग के बहाना, और अब कैसे गाती हैं जानते हो ना? आपको भी अटक रहा है, मुझे भी अटक रहा है। प्रेमियों से मिलने का,
अभी जो पुस्तकें छप रही ना उसको देखना, यही प्रति लिख करके आ रही है, सत्संग एक बहाना। वो गाने वाली तो वो दो चार ही होती, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी, हाँ, जो हाथ चला ढोलक कभी तो पीछे रह जाए, कभी आगे निकल जाए, वो ताली बजाए, और बाकी सब बैठे बैठे हम बातें करें। हम देखो ये दो चार ही गाने वाली है, हमसे कभी कहा नहीं तुम भी गाओ, और उनको करो तुम गाओ, हमको तो याद नहीं, बोले बाद में खूब गाएंगे, उस समय नहीं गाएंगे। फिर मैं यहाँ मुरादाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश छोड़ करके बात कर रहा था। यहाँ तो सब भगवान के भजन ही गाते हैं, प्रेम से बोलेंगे। अरे आपसे लड़ाई करके कहाँ जाना है? अभी तो मुझे 2 ही दिन हुए हैं, कम से कम 5 दिन होंगे कहा गए हैं। प्रेम से बोलेंगे बोले राधे। ये श्रोता रूपी श्रोता ये बाद में आएंगे, और दुनिया की सब बातें यही कथा में करें। जिस प्रकार एक श्रोता धीरे धीरे करके एक सुपारी को काट देता है, ये श्रोता रूपी श्रोता भी धीरे धीरे करके पूरी कथा काट देता है, न तो सुनता है और न ही सुनने देता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। अब तीसरे नंबर पे जो श्रोता है उनके बारे में उल्लेख किया है। ये तीसरे नंबर के श्रोता है श्रोता रूपी श्रोता। आराम से आएंगे भोजन इत्यादि करके और मस्त दिवाली का सहारा लेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे और आंखें बंद करके इतने प्रेम से कथा सुनेंगे, इतनी प्रेम से कथा सुनेंगे, इतनी प्रेम से कथा सुनेंगे, बस कथा ही सुनते रह जाएंगे। और बाजू वाले ने कहा अरे कथा में सोते हो? हड़बड़ा का आंखें खोलेगा, किसने कहा हम सो रहे हैं? अरे हम तो आंखें बंद करके ध्यान से कथा सुन रहे थे। और उससे कह पगले तूने मुझे जगा दिया, एक बस वैकुंठ ही पहुंच गया था, दरवाजे से तूने मुझे वापस बुला दिया, नारायण के दर्शन होने ही वाले थे। लेकिन मुझे तीसरे नंबर के श्रोता दूसरे नंबर के श्रोता से ज्यादा प्रिय लगते हैं। ये कथा में आएंगे लेकिन चुपचाप सो जाएंगे, ना तो बोलेंगे ना किसी को कुछ कहेंगे। और ये दूसरे नंबर वाले न सुनते हैं और न सुनने देते। और कथा में कोई सो जाता तो मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो भाई भला हुआ, कम से कम मेरी कथा इसको काम तो आई, इसको सुलाने में तो काम आएगी। दुनिया देखो नींद उड़ाने में लगी है। यहाँ पर श्रोता वक्ता की कथा का निरूपण है। यहाँ से आगे कथा का प्रारंभ कब होना चाहिए, कथा कब सुनना चाहिए, मास इत्यादि के बारे में उल्लेख है। तो वर्णन करते हैं कि महाराज कथा का जो प्रारंभिक समय इत्यादि के बारे में वर्णन किया है, उसके बाद में वेदी इत्यादि के बारे में वर्णन करते हैं कि आवाहित देवता का पूजन इत्यादि होना चाहिए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो, वेद मंत्र इत्यादि का उद्घोष हो, गायत्री जाप, और द्वादशाक्षर भगवान श्री नारायण के मंत्र का जाप इत्यादि मंत्रों के बारे में उल्लेख है। उसके बाद वर्णन करते हैं कि ये भक्ति अनुष्ठान है, जब मन हो जाए तब ही इस अनुष्ठान का प्रारंभ कर लेना चाहिए। ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन मूलतः श्रीमद् भागवत महापुराण अगर किसी संकल्पित होकर के आप करवा रहे हैं, किसी कामना को लेकर करवा रहे हो, तो उसके लिए समय बताया है। और अगर भक्ति अनुष्ठान कर रहे हो आप, मन में कोई कामना नहीं है कि बस गोविंद आपकी कथा सुनने का मन हो गया, सो ही अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई समय नहीं निर्धारित है। अब मास इत्यादि के बारे में वर्णन करते हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, ये इत्यादि महीने जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ बताए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। अब कथा में कैसे बैठना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। कथा में आकर के बैठे तो पालथी मार करके बैठना चाहिए, पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए। कभी भी कथा में दोनों घुटने ऊपर उठा करके ऐसे हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए। इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। अगर ये आसन लगा करके देवराज इंद्र भी कथा में आकर के बैठते हैं तो वो भी दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दरिद्र आसन का प्रयोग नहीं करें।
भागवत कथा सुनने के लिए बैठे तो पद्मासन लगा करके बैठे। हाँ, और आगे वर्णन करते हैं, अगर शरीर में कोई व्याधि हो, पीड़ा हो, तो जिस प्रकार आप बैठ सकते हो उस प्रकार बैठ करके आप कथा सुने। जो शरीर में पीड़ा है, नीचे बैठ नहीं सकते, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, तो आप जिस प्रकार बैठ सकते हो उस प्रकार बैठ करके कथा सुने। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि कथा को जब सुने तो